जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो एक मेरे व्यूअर का कमेंट था कि सर अपना पोर्टफोलियो बताइए, आप कौन कौन सा फंड लिए हुए हैं। तो देखिए, YouTube का एक गाइडलाइन है कि हम आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हम फंड लिए हैं वो लिख के तो बता सकते हैं, क्योंकि YouTube का बहुत सारा सेबी का बहुत सारा गाइडलाइन होता है। देखिए, ये पैसे वाली बात होती है, इसलिए लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। पैसे के लालच में कुछ बेच के इसमें डाल देंगे या कुछ भी करके इसमें पैसा डाल देंगे, सोचेंगे कि हम आने वाले समय में बहुत ही वेस्ट वेल्थ हमारा बन जाए। तो इसीलिए YouTube का और सेबी का भी गाइडलाइन है। देखिए, SIP कीजिए, लम सम कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। तो मैं कौन कौन सा फंड लिया हूँ आज मैं वही बताऊंगा। आप ज़रूर देखिए, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस नॉलेज के लिए आपको जानना है। जो कि हमारा यही एक ध्येय रहता है कि जो भाई कमेंट कर देता है, दिल से कमेंट कर रहा है, तो बताना हमारा फ़र्ज है। तो देखिए, हम कौन कौन सा फंड लिए हैं, कितना का SIP करते हैं, आज उसी पे वीडियो है। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कौन कौन सा फंड लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर मेरा एक फंड पे बहुत विशेष ध्यान रहता है, ध्यान से सुनिएगा। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इस पे मैं सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ और इसको देखते देखते हमको बहुत दिन हो गया, ये फंड को देखते देखते। और हमने तमाम कई वीडियो में जो है कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी दोनों का कंपेयर किया हुआ है। एक और मेरा चैनल है, उस चैनल पे हमने कईयों बार कंपेयर किया है। हमने व्हाइट बोर्ड पे पहले वीडियो बनाते थे, अभी तो ये डिजिटल बोर्ड लिए हैं, तो कईयों बार कंपेयर किया है। तो हमने इसमें देखा कि अधिकतर 15 साल में अधिकतर बार ये निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से ये टॉप पे रहा है। जब कंपेयर किया है तब 1 साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में भी, 10 साल में भी, 15 साल में सबसे अधिक बार ये हाई पे दिखाया है। मतलब निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से भी बेस्ट हमको दिखाई दिया। तो ये मेरा टॉप का फंड है। इसमें हम लम सम करते हैं। जब भी मार्केट डाउन होता है, हम जानते हैं कि मार्केट डाउन होता है तो अपॉर्चुनिटी होती है और हमको खुशी भी होती है। मार्केट डाउन होता है तो हमको खुशी भी होती है और सबको होती होगी। जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो गया होगा, वो निकालने वाला होगा, उसको तो नहीं होगी। लेकिन अभी हम लोगों का छोटा पोर्टफोलियो है तो हम लोगों का खुशी तो होगा ही कि मार्केट गिरा है, डालो। लेकिन ये समुंदर है, कितना डालेंगे, उतनी औकात नहीं है हमारी कि हम, उतनी औकात हमारी क्या, बहुत लोगों की नहीं है, किसी की भी औकात नहीं है इसमें इतना पैसा डालने का। ये समुंदर है, सब घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसमें हम लमसम करते हैं, जब भी मार्केट गिरता है लमसम करते हैं। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से ये फंड चालू है और 2007 से और अभी तक 2025 तक 20.6% का एनुअल रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। हम तो 20 से किए हैं, 6-7 साल हुआ हमको करते हुए, 8 साल, तो हम तो 20 से किए हैं। लेकिन ये हम देखे हैं कि लॉन्ग टर्म में 20% का ये रिटर्न जनरेट किया हुआ है। HDFC स्मॉल कैप, ये जो है 2008 से ये फंड चालू है और ये 2008 से और 2025 के बीच में 16.63% का ये रिटर्न जनरेट किया है। यानी 2008 से और 2025 के बीच में इसमें हमारा 3000 रुपये का SIP जाता है। फिर 3000 रुपये का SIP HDFC फ्लेक्सी कैप में हमारा जाता है। ये 1995 से ये फंड चालू है और ये फंड 21.1% का 1995 से अभी तक 21.1 का देते आया है। आगे मार्केट का कोई भरोसा तो होता नहीं है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी दे, आगे भी बताएंगे। फिर उसके बाद 3000 रुपया निप्पॉन स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये 2010 से चालू है, यानी 15 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 23.53% का ये एनुअल रिटर्न, यानी 15 साल में 23.53% का रिटर्न दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, 3000 रुपया SBI स्मॉल कैप में हम SIP करते हैं, 21.19% का रिटर्न दिया है। 2009 से ये फंड चालू है। अब चलते हैं 2000 रुपया SIP HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ये 1994 से चालू है
और ये आज टाइम में 1994 से और 2025 के बीच में 13.55% का ये एनुअल रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। एक और फंड हाल फिलहाल में हमने इसमें लमसम चालू किया। ये फंड जो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये माइक्रो कैप में है और ये 2023 से चालू है और तभी से हमने इसमें चालू कर दिया क्योंकि हमको इसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि ये माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप से भी छोटा और 252-53 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है और सबसे बड़ी बात 250 इंडेक्स फंड फॉलो करता है। तो इसलिए हमने इसमें लमसम करना चालू कर दिया। लगभग 3000 यूनिट हम ये लेके रखे हुए हैं। उस समय जो है कि 12 रुपया NAV पे एक यूनिट का रेट लेके हम रखे थे। 3000 यूनिट लेके रखे हुए हैं। इसका सपोर्ट डेट मान के चलिए कि 70-80 हज़ार रुपया हमारा इसमें लमसम जब से चालू है तब से गया है। आगे फिर चलते हैं। 2000 रुपया जाता है SIP HDFC फोकस्ड फंड में, ये 2004 से चालू है, 14.61% का रिटर्न दिया है। इसमें भी 2000 रुपया जाता है। फिर आगे एक और चलते हैं। 3000 रुपया बंधन स्मॉल कैप में SIP जाता है। ये 2020 से चालू है। ये फंड 5 साल हुआ। ये 29.39% का ये 5 साल में जब से चालू है तब से ये जनरेट किया हुआ है। ये शॉर्ट टर्म में है इसलिए ये ज़्यादा दिखा रहा है। अगर इन सब के टाइम में अगर ये आ जाएगा, जिस समय मान लीजिए 15 साल 20 साल हो जाएगा, तो वही 20, 22, 23 का जो भी रिटर्न दे वो दे सकता है। बंधन स्मॉल कैप 18, 20, 22, 23 मार्केट का कोई भरोसा तो रहता नहीं है, तो जो भी दे वो दे सकता है। तो ये भी हाल फिलहाल में इसमें हमने 2-3 साल पहले चालू किया और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 2-3 साल पहले इसमें भी चालू किया। 5 साल होता है इन सबको चालू हुए। उसके बाद 3000 रुपया जाता है हमारा एक्सेस स्मॉल कैप में। ये ऑल टाइम में रिटर्न जो है 20.44% का एक्सेस स्मॉल कैप 2013 से फंड चालू है, तो 2013 और 25 के बीच में 20.44 का दिया है। मार्केट अभी थोड़ा बहुत अप डाउन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी हमारा होता हुआ तो कोई बात नहीं। अभी तो हमको कुछ करना नहीं है, इसमें से निकलना भी नहीं है। पहला टारगेट हमारा था, देखिए हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि मोटिवेशन मिलेगा। पहला हमारा टारगेट था डबल का, 10 लाख का हमारा टारगेट था। इसको हमको करते करते 8 साल हो गया, तो 5 साल लग गया हमको डबल करने में। 5 साल से 6 साल हमने इसमें सब लमसम वगैरह सब कुछ लेके 18 लाख रुपया हमारा इसमें गया हुआ है और ये हमको 17% से जनरेट करके ये 28 लाख इसमें लमसम भी है, SIP भी है, सब कुछ इसमें है। तो 28,50,360 रुपया 17% से, जैसे पोर्टफोलियो में सब एवरेज निकलता है उसी तरह से 17% से जो लमसम किए हैं वो भी, जो SIP किए हैं वो भी, सब मिला के 70% का रिटर्न अभी हाल फिलहाल में दिखा रहा है। ये पॉइंट आगे पीछे घटता रहता है, मार्केट घटेगा। हर रोज 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 हर रोज घटना बढ़ना काम है, हर रोज हम देखते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेके। अब आप देखेंगे कि ये 22,000 रुपया हम SIP हमारा जाता है, 22,000 रुपया पर महीना का SIP जाता है। और जब मार्केट गिरता है तो हम लमसम कर देते हैं, क्योंकि हम मार्केट को देखते रहते हैं कि कब मार्केट गिरे और कब हम धावा बोलें। तो वो हमको दिखाई देता है अपने पोर्टफोलियो से ही। जब ये 12-15% पे आ जाएगा तब हम इसमें जो भी पैसा रहता है 50,000, 1 लाख, 10,000, 1,000, 10,000, 20,000 जैसे भी रहता है उसमें हम लमसम डाल देते हैं। किसमें? HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में, 2 ही फंड में हम लमसम करते हैं और सब में SIP धीरे धीरे जाता रहता है। अब सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पे ये भी समझ लीजिए, अगर हम 22,000 रुपया कर रहे हैं SIP और 15 साल ऐसा ही करते रहें और 15% का एक्सपेक्ट माने, वैसे तो 8 साल हो गया है तो 8-9 साल और मानते हैं, तो अगर 15% का एक्सपेक्ट माने तो मान के चलिए 39,60,000 यानी 40 लाख मेरा जाएगा। 1,48,00,000 रुपया ये इस तरीका से जनरेट करेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा।
अब यही 28 लाख का डबल होने में 4 से 5 साल, मार्केट ऐसे गिरता रहे तो 7 साल, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। अब उसका डबल होने में जैसा सिचुएशन होगा फिर 5-6 साल, यानी 12-14 साल अभी भी हम इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं, और एज के हिसाब से अभी भी हम 12-14 साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मानते हैं कि ये 15 का दिया है, 12 का दे, तो 22,000 रुपया महीने से 15 साल में मान के चलिए 39,60,000 है, तो 40 लाख मान लीजिए, फिर भी 1 करोड़ 10 लाख रुपया ये हो जाता है। अगर भगवान हमारे ऊपर मेहरबान अगर हो गए तो 22,000 रुपया SIP करते रहे, ये लमसम नहीं है, बस SIP है, 22,000 रुपया करते रहे और 15 साल, और जो अभी मार्केट गिर रहा है उस समय भी ये 17 का दिखा रहा है, यही दे, तभी भी 1 करोड़ 82 लाख हमारे जीते जी हो सकता है, वो भी कैश, ये कैश पैसा में हो सकता है। अब जानते हैं 8 साल हो गया है हमको करते करते, यानी SIP लमसम 8 साल हो गया करते करते। आप सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, अगर अभी से हम इसी को बंद कर दें, न डालें, जो अभी डाले हुए हैं उसी पे होल्ड कर दें, कुछ भी न करें, तो 28,50,000 जो कि ऊपर हमने बताया है, 6 साल में आप समझेंगे कि डबल हो जाता है 12% से। 6 साल में 12% से डबल हो जाता है, अभी से कुछ भी न करें तब भी। अगर 12 साल कर देते हैं, यही पैसा छोड़ देते हैं और 12% से ही दे, वैसे तो दिया है 17-18 जो भी दे उस समय, लेकिन हम 12% से ही मान रहे हैं, तो फिर भी 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो जाता है। अब यही अगर हम लगातार, अभी तो इतने ही पैसा का है, अभी बहुत समय बाकी है, तो और आगे हम करते भी रहेंगे। एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ आदमी कर सकता है, लेकिन देने वाला वो है और लेने वाला वही है। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब हमारा एक ये रहता है कि सबको बताएं, ये समुंदर है, इसमें हम कितना ही पैसा डालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक तिनके का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुंदर में से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा समुंदर को, उसीलिए इसमें लाखों करोड़ों रुपए डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किस खेत के मूली हैं? ये 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार मिला के 22-25 हजार का SIP हमारे लिए उतना ही काफी है, क्योंकि आगे का भी हमको देखना है। इससे हम आगे समझ सकते हैं कि ये हमको आगे देगा, लेकिन इमरजेंसी फंड भी तो हमको रखना है। तो इमरजेंसी फंड भी रखे हुए हैं, 3 साल 4 साल हम बैठ के भी खाएंगे, तो हमको SIP तोड़ के नहीं खाना पड़ेगा, SIP में से पैसा निकाल के नहीं खाना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड भी FD में रखे हुए हैं, स्टॉक भी लेके रखे हुए हैं, 2.5 लाख रुपया का स्टॉक लेके रखे हुए हैं, वो भी 15-20 साल हमको जाना है, आगे पहुंचना है। तो जब चारों तरफ से यूट्यूब ये चल ही रहा है, जब चारों तरफ से जमीन लिए ही है, सोना चांदी सब कुछ हो ही गया है, तो अब क्या चाहिए? जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी अगर चाहें, यही ऐसा ही फंड कोई देख के समझ के, किसी भी बैंक का देख के समझ के, उसमें एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका और परफॉर्मेंस कैसा है, 15 साल 20 साल पुराना फंड देख के, किसी भी फंड का, किसी भी बैंक का, आप अगर 3,000, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मान लीजिए 40 का एज अब हो गया, तो क्या हम 40 साल SIP या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर 40 का एज हो गया तो बहुत ज़्यादा 15 से 16 साल 18 साल इतना ही हम भगवान अगर बचाए रखे तो 15-16 साल और हम कर सकते हैं, 50-55 के एज तक हम कर सकते हैं। तो 50-55 के एज में हम भी जो है फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आदमी, कोई भी भाई या कोई भी बहन यही जैसा फंड समझ के, मान लीजिए SBI ही बैंक में SBI स्मॉल कैप ही अगर कोई ले लिया, या HDFC बैंक में HDFC स्मॉल कैप ही ले लिया, 1,000 रुपये महीना, 25 साल चले जाइए 1 CR हो जाएगा। 1,000 रुपया महीना, 25 साल चले जाइए, 30 साल चले जाइए, 1 CR आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे हम सहन शक्ति रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी फंड है, हम इससे खर्चा हमको नहीं चलाना है, इससे हमको आगे उतना करेगा जितना हम अपने जीवन में नहीं किए होंगे, उतना ये करके देगा, हमको पता है। तो वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगी हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हर कोई चाहे तो अपने आप को
गरीब नहीं बोल सकता। अगर चाहे तो, नहीं चाहे तो वैसे तो मांग ही रहा है भाई, बुढ़ापे तक, 80 साल तक, 90 साल तक, जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहेगा, कुछ भी काम करते रहेगा, सुकून से खा नहीं पाएगा। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।